बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व किया। तो हम एक्सरसाइज 1.6 को कर रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाई 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पैरामीटर इज 67 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसके हमारे पास लेंथ है x और विड्थ है y। ये कह रहा है दो साइड्स रेक्टेंगल के डिफर कर रहे हैं 3.5 सेंटीमीटर से। जाहिर सी बात है रेक्टेंगल में हमारे पास जो लेंथ होती है वो बड़ा होता है और विड्थ हमारे पास छोटा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो लेंथ है वो x है और विड्थ y है। तो दो अगर हमारे पास साइड डिफर कर रहे हैं इसका मतलब है x माइनस वाई ही, यानी कि x माइनस वाई डिफर कर रहे हैं एक दूसरे से 3.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पैरामीटर इज 67 सेंटीमीटर। अब डायमेंशन का मतलब हमारे पास लेंथ और विड्थ है, यानी कि हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास ये जो रेक्टेंगल है इसका जो पैरामीटर है वो है हमारे पास 67 सेंटीमीटर, यानी कि 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 67 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ ये हमारे पास पैरामीटर का फार्मूला है रेक्टेंगल के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ है x और विड्थ है y। तो लेंथ की जगह में हमने x लिखा, विड्थ की जगह में हमने y लिखा। तो अब हम जब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67। ये हमारे पास पहली इक्वेशन थी, ये हमारे पास अब सेकंड इक्वेशन है। तो अब देखें हम यहाँ से क्रैमर रूल से इसको सॉल्व करेंगे। इन्वर्स मेथड से आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हमने दो इक्वेशंस लिखा, उसके बाद इसको मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर अपने लिखना है। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये एक्स है, यहाँ पे ये बी मैट्रिक्स है। तो क्रैमर रूल में आपको पता है जो हमारे पास एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, और वाई फाइंड करने के लिए जो फार्मूला होता है वो ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट होता है। सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे, क्योंकि ए डिटर्मिनेंट हमारे पास ज़ीरो आता है। तो उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। ये चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो आप उन वीडियोस को देखोगे तो मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड और क्रैमर रूल क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई -1, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई -1 माइनस माइनस प्लस, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, तो 2 प्लस 2 4, यानी कि ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आया 4। अब हमने ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए एक्स डिटर्मिनेंट के लिए आपको पता है हमने क्या करना है क्रैमर रूल में कि जो हमारे पास एक्स के कोफिशिएंट होंगे उनको आपने रिप्लेस करना है इन कांस्टेंट से, यानी कि एक्स के जो कोफिशिएंट होंगे उनके जगह में अब आपने जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है ये लिखना है, यानी कि 1 और 2 के जगह में आप लिखोगे 3.5 और 67, और y के कोफिशिएंट एज इट इज़ होंगे और आपने यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेना है। तो देखिए 3.5 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 67 मल्टीप्लाई बाई -1, तो 3.5 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास 7 होता है, माइनस माइनस प्लस 67 मल्टीप्लाई बाई 167। तो एक डिटर्मिनेंट यहाँ से हमारे पास आया 7 प्लस 67 हमारे पास 74। अब इसी तरह हम वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो उसके बाद ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब देखिए ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास, अब इसमें हमने क्या करना है जो वाई है के कोफिशिएंट है उनके जगह में कांस्टेंट को रिप्लेस करना है। तो एक इसके कोफिशिएंट एज इट इज़ वाई के जगह में हमने लिखा 3.5 और 67। तो डिटर्मिनेंट यहाँ से जब आप फाइंड करोगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई 67 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3.5, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 67 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3.5 हमारे पास 7 होता है। तो ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 67 माइनस 7 करोगे तो 60। अब एक्स के लिए ये फार्मूला ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, और वाई के लिए हमारे पास ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। सिंपल आपने इन फार्मूलाज के अंदर पुट करना है, तो आपके पास एक्स की वैल्यू जो आएगी आपके पास 18.5 और वाई की वैल्यू आपके पास 15। तो हमने क्रैमर रूल से सॉल्व किया, आप इन्वर्स मेथड से खुद ट्राई कर लीजिएगा। प्रॉब्लम आया तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।